हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज अपना है पार्ट 10 टाइम एंड वर्क का, जो कि अपना फाइनल पार्ट है टाइम एंड वर्क का। सो आई होप कि आपको जो सारे पार्ट्स हैं 10 उनके अंदर टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर और भी जो कंपटीशन एग्जाम उनके अंदर पूछे जाते हैं, उनके सारे टाइप्स आई थिंक ये जो 50 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट 10 है इनके अंदर हर पार्ट में 5 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए आप अपना पार्ट है 10, इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपना इस तरीके से है, A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete the work, how much time shall we take to do it alone? ठीक है। तो सबसे पहले देखो लैंग्वेज क्या कह रही है क्वेश्चन की, कि ए और बी दो इंडिविजुअल हैं और किसी काम को करते हैं, तो इनका रिलेशन दे रखे कि वो क्या रिलेशन है। तो ए जो काम करता है, जैसे बी जो है किसी काम को जितने भी समय में करता है उसका 1/6 भाग में, उसके 1/6 भाग में जितना काम करता है उतने में ए जो है वो आधा काम कर देता है। ठीक है। तो आप देखो टाइम देखो, फिर इनका टाइम कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि जैसे अपन ने मान लिया कि बी जो है वो एक्स टाइम में काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, आधा बता रहा है तो 2 गुना कर देंगे इसको 1/6 को, तो कितना आ जाएगा x/3। ठीक है। 1/6 तो द टाइम है, तो आधा काम कर रहा है, तो अपना जो डेज है वो कितना आ जाएगा 1/, ये डे उसका आधा। ठीक है। फिर एफिशिएंसी क्या जाएगी, मैंने बता रहा है कि टाइम और जो एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/x और ये आ जाएगी 1/x। अब आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो बी जो अकेला वो कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना होगा, ए और बी की एफिशिएंसी को जोड़ना होगा। ठीक है। तो जोड़ दो 3/x प्लस 1/x। अब देखो दोनों की एफिशिएंसी के बराबर क्या लिखेंगे अपन, ये तो ए की है और ये बी की है। अब दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 10 दिन और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/10, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए 1/10। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, x3 + 1 = 1/10। ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4/x = 1/10, ये आ गया x = 40। यानी अपन ने सबसे पहले जो माना था कि x/3 दिन में तो वो करता है ए, x में करता है वो, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 40 डेज। यानी ए बी जो अकेला वो 40 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी and thrice as much as C to complete a piece of work. They together complete the work in 1 day. In what time will A alone complete the work? देखो इनका रिलेशन दे रखा है कि वो तो इससे इतना ज़्यादा करता है और वो इससे दुगुना तिगुना जो भी है। तो देखो 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है। तो सबसे पहली लैंग्वेज बोल रही है कि ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, यानी ए जो है वो दुगुना टाइम लेता है किससे, ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। तो यानी ए मान लो कि एक्स बी जो है एक्स टाइम लेता है, तो ए कितना लेगा 2x। फिर एंड थ्राइस एज मच एज सी, यानी अब सी ए और सी का रिलेशन दे रखा है, तो इसका मतलब कि मान लो कि सी वाई लेता है टाइम, तो ए कितना लेगा 3x। तिगुना हो गया ना, x का तो दुगुना और y का तिगुना, यही दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर। अब
इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, ये डे टाइम है ना, डेज, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। अब देखो आपको बोल रहा है कि ये ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये 2x और 3x बराबर है ना, 2x बराबर 3x, 3y है, y आएगा यहाँ पर है ना, x की जगह y आएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 3y, ठीक है। अब यहाँ पर x अपॉन वाई बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2, तो रख दो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 यानी 6 और इसकी 3 और इसको 2। अब आप वापिस से चेक कर लो कि b से तो दुगना हो गया और c से तिगुना हो गया, सही है, अपना रेशियो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। तो आपको डेज दे रखे हैं, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, ये तो ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो आपको ये सिंपल सा फंडा हो गया। अब आपके पास डेज दे रखे हैं, ठीक है, ये तो डेज दे रखे हैं, आप इसे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 6, ये वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम, कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। पूछा किसका है फिर, विल इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए का पूछा है। तो आपको पता है ए के लिए टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, वो टोटल वर्क कितना है 6, एफिशिएंसी कितनी है ए की 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 डेज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए और इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 40 days less than B. Working together they can do it in, ये देखो आप क्या पूछा है कि A और B दो इंडिविजुअल हैं, A है और एक B है, रिलेशन क्या दे रखा है, इज थराइस एज गुड ए, यानी ये इससे 3 गुना अच्छा काम करता है, कौन, ए। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ना, जैसे कि ये तो 3 हो गया और ये 1 हो गया, इसका मतलब ये तो है ना कि ए तो 3 गुना 3 की एफिशिएंसी से करता है और बी 1 की एफिशिएंसी, तो 3 गुना एफिशिएंसी हो गई ना। तो डेज कितने आएंगे भैया, मैंने आपको बोला था कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो ये तो आ जाएगा 1/3 और ये 1/1, इसका मतलब ये तो 1 और ये 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे बोल देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 40 डेज लेस देन बी। अब अपन इसके अंदर आपको दिख रहा है कि अगर वो 3 के एफिशिएंसी यानी तिगुनी एफिशिएंसी से काम करता है तो टाइम भी कम लेगा, है ना, तो 40 दिन कम लेता है। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पर जैसे अपन ने मान लिया कोई भी वेरिएबल x ले लिया, ठीक है, रेशियो के अंदर अगर आप लिखेंगे तो x ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है अपन को 40। जी है, देखो डेज जो दे रखा है अपन को, ऐसे इसको x बना लिया और इसको x बना लिया, तो ये तो हो गया b का डेज कितना 3x और a का डे कितना हुआ x। तो यही तो दे रखा है कि a जो है वो b से 40 दिन कम लेता है, तो 3x माइनस एक्स बराबर 40, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x बराबर आ गया अपना 20, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आ गया 20 और ये आ गया 60, आप वेरीफाई कर लो, 60 में से अगर 20 गए तो 40 डेज कम हो गया ना, और यही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। पूछा क्या है, वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करें तो वही आपका फंडा, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 60 दिन में, एलसीएम ले लो कितना आ गया 60, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 1, इसका पूछा है वर्किंग टुगेदर यानी 60 टोटल टाइम। अब टोटल जो टाइम आपको लगेगा दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना आएगा, टोटल वर्क
60 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी अपॉन 4 कितना आ जाएगा 15 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना फोर्थ क्वेश्चन है। देखो, ए टेक्स 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is, देखो A और B, A जो लेता है वो 10 दिन कम लेता है किसी काम को करने के लिए B से, ठीक है। यानी B को तो लिख लेंगे अपन x डेज, B जैसे कि x दिन में काम करता है, तो A कितने दिन में काम करेगा x माइनस 10, ये डेज हो गए, ठीक है। अब एफिशिएंसी मैंने बताया था आपको, एफिशिएंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो कितना है, ये तो 1/x माइनस 10 और ये गया 1/x, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, तो मैं एफिशिएंसी को जोड़ लो भैया। एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 12 डेज दे रखा अपन को। ये क्या है एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी और अपन को 12 डेज दे रखा है। 12 डेज को एफिशिएंसी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/12। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना x माइनस इंटू एक्स माइनस 10, ये तो कितना आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12, फिर 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 24x माइनस ये 120 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब क्या आ जाएगा एक्स एक्स की टर्म एक साथ ले लो तो एक्स स्क्वायर, ये फिर क्या आ जाएगा माइनस, ये इधर प्लस हो जाएगा तो 34, कितना आएगा माइनस का 34 एक्स माइनस 120, सॉरी ये इधर प्लस आ जाएगा ना, बराबर 0। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको सोल्व कर लेंगे फैक्टर्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 30 एक्स माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा कि x माइनस 30 और x माइनस 4, तो ये दो अपने फैक्टर आ गए, यानी x की अपने पास दो वैल्यू आ गई है। अपन कौन सी वैल्यू लेंगे भैया, अगर 4 लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 रखें तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस में तो दिन होते नहीं, तो x बराबर 4 तो नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे बराबर x बराबर 30, ठीक है। x अपन ने 30 ले लिया, x अपन ने 30 ले लिया, और x क्या है, x क्या है देखो भैया, x है b जो कितने दिन में काम करता है वही तो है x, तो अपना निकला है आंसर क्या x बराबर 30 डेज, यानी b जो हो अकेला उस काम को 30 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन किस तरीके से है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर, ठीक है, एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। द थ्री men together complete the work in 10 days. The time taken by A to complete the work alone. देखो क्वेश्चन के अंदर का क्या दे रखा है, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। अगर बी और ए प्लस सी का दे रखा अपन को रिलेशन, ठीक है, कि बी जो है थ्राइस तिगुना टाइम लेता है, किन से, ए और सी से, ए और सी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उससे तिगुना टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया डे, तो कितना तिगुना टाइम, मतलब ये 3 और ये 1, ये तो हुआ कि ए और सी मिलकर एक दिन में करेंगे तो उससे तिगुना टाइम कौन लेगा बी, यही दे रखा अपने को थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी। फिर दूसरा क्या दे रखा है इधर,
इधर दे रखा है कि एंड शी ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी शी और ए प्लस बी का दे रखा है, ठीक है। शी जो है वो ट्वाइस टाइम लेता है किससे, ए और बी से, डेज आ गए अब, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसकी तो एक आ जाएगी और इसकी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी, इसकी तो 1 आ जाएगी और इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर आप इस रिलेशन में तीनों की एफिशिएंसी यानी जोड़ते हैं तो यहाँ पर ए प्लस सी प्लस बी, तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 और 1 4, ठीक है। और अगर यहाँ पर जोड़ते हैं आप, यहाँ पर भी यही होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी एफिशिएंसी तो जो आदमी दे रखे हैं उनकी सेम होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या रही है 1 और 2 3, तो मतलब एफिशिएंसी अपन को सेम लानी होगी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किनसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एफिशिएंसी अब क्या आ जाएगी, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये आ जाएगा 9, तो 9 और 3 12, फिर एफिशिएंसी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये आ जाएगा 8 और 4 12, ठीक है। अब इनकी दोनों एफिशिएंसी बराबर आ रही है और बराबर ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर बी ओ ए सी जोड़ेंगे और यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है, तो दोनों की सेम एफिशिएंसी आनी चाहिए, तो उसके लिए अपन ने ये किया है। तब टोटल एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ गई, 12, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी आ गई 12। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो 10 दिन में कर देते हैं, तो अपने पास 10 दिन आ गए, यानी तीनों का टाइम आ गया और तीनों की एक साथ की एफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा भैया, 12 की तो एफिशिएंसी है तीनों की और गुणा 10 दिनों में तीनों एक साथ काम करते हैं, तो कितना आ गया 120 यूनिट वर्क। यानी अपने पास जो टोटल वर्क है वो 120 यूनिट है, वो करना अपन को। अब पूछा क्या, द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क अलोन, चलो भैया ठीक है, जो टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, उस काम मतलब 120 यूनिट को काम को करने के लिए ए को अकेले को कितना टाइम लगेगा, तो भैया आपको पता है कि ए के लिए ए जो टाइम आएगा कंप्लीट द वर्क, कितना यूनिट करना है उसको, 120 यूनिट है टोटल, तो बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 120 बटे ए की एफिशिएंसी क्या है भैया, देखो कहाँ से देखेंगे अब, है ना, ए की एफिशिएंसी कहाँ से देखेंगे, तो देखो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी 12, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखना चाहो कि बी और सी की कितनी है भैया, बी की तो है 3 और सी की है 4, तो ए की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, एज एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भैया, 12 माइनस 4 माइनस 3 यानी 5 एफिशिएंसी आ गई, तो आप यहाँ पर 5 एफिशिएंसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 120 बटे 5 कितना आ गया, 24 डेज, तो ए जो है वो अकेला 24 डेज के अंदर काम कर देगा, ठीक है। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि इनका क्या होता है कि रिलेशन दे रखा होता है ए बी सी का, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, कोई भी मैन वुमेन जितने भी होते हैं, उनका क्या होता है कि रिलेशन दिया हुआ था कि वो उससे इतनी ज़्यादा गति से काम करता है, वो उससे इतना दिन कम में काम करता है, इस तरीके के रिलेशन दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन है, तो आई होप कि ये आपका लास्ट पार्ट है, उनके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपन नया टॉपिक लाएंगे और आपको नया टॉपिक की ट्रिक और समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपना जो फाइनल जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है टाइम एंड वर्क का, और अपना जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक है वो लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर
आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये डाउट है, और अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि इसमें ये डाउट है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।